बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो है इससे पहले भी एक वीडियो उसमें हम बेसिक समझ चुके हैं। आज हम जो है कुछ ट्रिक इस्तेमाल करके देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस तरीके से हो रही है सब शेल में। ठीक है, तो अभी हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है, हमारे पास सबसे पहले ये है कि हमें ये मालूम है कि हमारे पास शेल होते हैं और सब शेल होते हैं। हमारे पास शेल क्या है, KLMN। तो ये जो हमारे पास KLMN शेल है, ये हमारा दूसरा पार्ट है वीडियो का। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आपको K शेल में आपको पता है S ऑर्बिट होगा, L शेल में S और P दोनों आएंगे, M में S P D तीनों आएंगे, N में S P D F 4 हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ एक और भी हमने देखी थी, एक चीज़ आपके पास ये है कि आपने क्या करना है, आपको पता है कि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, L शेल में हमारे पास 8 होंगे और M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास SPDF जो ऑर्बिट है, सब शेल है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है K शेल जो है हमारे पास उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L शेल में 8 होंगे, M शेल में 18। लेकिन हम जब SPDF की बात करेंगे तो हमारे पास SPDF जो हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, S हमारे पास 2 होना चाहिए। जैसे कि अभी हम नीचे मैं आपको दिखाऊंगी S। ठीक है, इस तरीके से S के ऊपर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P के ऊपर हमेशा 6 होंगे और D के ऊपर 10 होंगे और F के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, 14। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इतनी होनी चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि हम जो है SPDF में इतने ही लाजमी रखेंगे इलेक्ट्रॉन। अब भाई एटम का साइज़ छोटा बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है फिर एटम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी तो कम ज़्यादा होंगे। बस ये बताया गया है कि S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, P ऑर्बिट में 6 और D में 10 और F में 14। इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते, इनसे कम ज़रूर हो सकते हैं या इक्वल बराबर भी आ सकते हैं। P में कभी 6 भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग में। ओके, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कल वाली वीडियो में। आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ये SPDF जो है इनकी किस तरीके से इनको एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। ये यहाँ पर आपको जो है थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ये यहाँ पर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको N लिखा हुआ नज़र आ रहा है, N के साथ काउंटिंग भी लिखी हुई नज़र आ रही है काउंटिंग लिखी हुई। तो ये जो हमारे पास N के साथ जो काउंटिंग लिखी हुई नज़र आ रही है, ये हमारे पास हमें पीरियड बता रही होती है पीरियोडिक टेबल के मुताबिक। जैसे हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास 7 पीरियड हैं और 8 ग्रुप हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि हमारे पास 7 पीरियड हैं और 8 ग्रुप हैं जो हमारे पास A और B के हिसाब से रिप्रेजेंट होते हैं। फर्दर बहुत सारी डिटेल है, अभी हम सिर्फ जस्ट इतना ही याद रखेंगे कि हमारे पास 7 जो हैं क्या हैं, पीरियड हैं। तो ये हमारे पास जो 7 पीरियड हैं, ये हमें इनको देखने के लिए ये हमें N1 N2 N3 जो है ये हमारे पास जो साइड पर लिखा हुआ है, ये सारे हमारे पास क्या कहला रहे हैं, ये हमारे पास पीरियड कहला रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करने पर आएंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि हमारे पास अगर कोई एटम उस ब्लॉक का है, मतलब सेकंड पीरियड का है, तो उसकी हमारे पास 2s और 2p पर काउंटिंग ख़त्म होगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एटम जो है वो थर्ड पीरियड का है तो उसकी काउंटिंग हमारे पास थर्ड में ख़त्म होगी। तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो है हमें पीरियड पता लगते हैं। बाकी जो है अब हम ज़रा एक करके देख लेते हैं। अगर हम करके देखें तो अच्छा, मैं एक चीज़ और पहले आपको बता दूं कि हमारे पास जो है हमें पता चला अभी SPDF हमारे पास 4 सब शेल हैं।
तो अगर हम ये 4 सब शेल की बात करें तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेके 7 तक पूरी ये यहाँ पर ये पूरी काउंटिंग नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, 1 से लेके 7 तक। और उसके साथ आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके साथ आपको पूरी लाइन में एस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो पहले हमारा एस ऑर्बिट होगा, उसके बाद पी होगा, उसके बाद देखें सेकंड पीरियड में हमारे पास पी है और थर्ड पीरियड में हमारे पास तीसरा ऑर्बिट शुरू हो गया और फोर्थ पीरियड में हमारे पास एफ आ गया। सही, फिर वापस हमारे पास जो है क्या आ गया, एस। यहाँ पर देखें एस पहला ऑर्बिट हो गया, फिर दूसरा पी हो गया, दूसरा ये देखें यहाँ पे पी हो गया, फिर इस तरीके से हमारे पास 7। अब हमने इसको देखना कैसे, अब हम इसके मुताबिक जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखो तो आपको 1 2 3 4 हमें ये हमने काउंटिंग किस तरीके से करनी है। अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ लिख कर, इस तरीके से कैसे। अगर जैसे कि आपके पास, पहले हम देख लेते हैं, ये एक एटॉमिक नंबर ले लेते हैं पहले हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का है, एटॉमिक नंबर क्या है 1। तो हमारे पास पहला हमारा सब शेल क्या था, एस के ऊपर अब हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर ही 1 है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे और उसका पीरियड कौन सा है 1 लिख दिया हमने। इसके बाद अगर हम एक और कोई थोड़ा नीचे का देखते हैं दूसरा एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास बोरॉन ले लें, ये मैं आपको, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बोरॉन, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसकी फिलिंग कैसे करनी है। इसकी फिलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप SPDF जो इसके आपने बनाने हैं सब शेल ऑर्बिट, तो आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। आपको जब ये एटॉमिक नंबर पता होगा ना किसी भी एटम का, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 के बाद हमारे पास दूसरा पीरियड शुरू होता है, 2 हो गया, एस हमें पता है, इसमें हम 2 रख सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, हमें पूरे करने 5, तो हमारे पास एस 2 हो गए। इसके बाद 2 पीरियड में हमारे पास आप देखें तो मैंने आपको ऊपर क्या बोला था, 2 पीरियड में आपके पास पी शुरू हो रहा है, तो आप लिखोगे 2, यहाँ पर आप लिखोगे 2 और पी लिखकर अब आपने इलेक्ट्रॉन कितने पूरे करने, 5। तो आपके पास 1s में 2 हो गए, 2s पर भी 2 हो गए, s में हमने भरने ही 2 हैं, 2 फिलिंग करनी है। तो अब आपके पास 2 फिलिंग करनी है, तो आपके पास 2 और 2 4 हो गए, आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, तो आपने 1 पी पर लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये मत सोचिएगा, मिस तो बोल रही थी कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि 6 इलेक्ट्रॉन हम उस कंडीशन में करेंगे जब हमें नीड है। 6 SPDF में जो हमें कांस्टेंट वैल्यू बताई उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन तो लाजमी उसमें फिल करने। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर ही कम है तो जाहिर सी बात है आपने तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को देखना है ना एटॉमिक नंबर के मुताबिक। तो ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ 1 आया तो आपने यहाँ 6 लिखना, नहीं, ये गलत हो जाएगा, आपने 5 करने। तो आपके ये यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन ये आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने 5 फिल करके दिखाए, ये 4 और एक ये रहा 5, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कितने होगा 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं आपको क्या बोल रही थी अभी कि हमारे पास जो है यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जो नज़र आ रहे हैं, कौन से, ये वाले, अभी मैंने आपको यही वाली करके दिखाई है ना, बस मैंने आपको वर्टिकल लिख कर दिखाई है, ये हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है, चीज़ वही है, परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो आप 1 2 आपके पास क्या है 1s2 2s2 2p1। तो अब आपको ये यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि p पर आपके 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी यहाँ पर आप देखें तो अब इसी को आप नाम दे दें K और L शेल का। तो आपके पास उसने क्या पहले आपको क्या बताया था कि K शेल सिंगल होता है और L शेल में आपके पास क्या होता है S और P। तो आप देख लें सेकंड पीरियड में S और P शुरू हो रहा है तो आपका ये L शेल हो गया। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, K शेल के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, और L शेल में कितने
एल शेल में 2 नहीं है, आप बोलोगे 3 इलेक्ट्रॉन कैसे, 2 एस के ऊपर 2 हैं और पी के ऊपर 1 है, तो ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही, ये हुआ। इसके बाद एक चीज़ और मुझे आपको ये बताना थी कि यहाँ पर आपको पी के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, पी के ऊपर आपको नज़र आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वो पी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। और ये देखें पी पर ख़त्म हो रही है। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्या बताया था कि हमारे पास SPDF हमें क्या बता रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ना वो हमारे SPDF ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं, जब हम सब शेल से हम पता लगा सकते हैं बहुत इजीली। तो आप अगर देखें तो आपके पास पी ऑर्बिट जो है पी पे ख़त्म हो रही है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि इसका ताल्लुक़ पी ब्लॉक से है। किसका ताल्लुक़, ये जो अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बोरॉन है आपके पास, इसका ताल्लुक़ पी ब्लॉक से है, पी ब्लॉक से है। और पीरियड कौन सा होगा इसका, पीरियड इसका सेकंड होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड पीरियड में 2s और 2p पे ख़त्म होगी काउंटिंग। तो ये यहाँ पर आप देखें तो 2s और 2p पे ख़त्म हुई, पीरियड आपका 2 हुआ और उसका ब्लॉक कौन सा हुआ, पी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है ये। अभी यहाँ पर आप जो है आप देख भी सकते हैं, आप देखिएगा, मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ पीरियोडिक टेबल में, आप देख लीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपका पी ब्लॉक पे ख़त्म हो रही है, तो आप बोलोगे कि ये पी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से अब ये यहाँ पर जो आपने ये काउंटिंग लिखी है, आप क्या करोगे, 1s इसका अगर कोई बड़ा एटम हो उसको करने के लिए थोड़ा सा आप परेशान ना हो, इसलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आपने जैसे फिल किया 1s, दूसरे में लिखा आपने 2s और 2p, सही। इसके बाद फिर आपने लिखा 3s 3p 3d। इसी तरीके से आपका 4 पीरियड शुरू हुआ, वापस आपने वो सीरियल वाइज सीक्वेंस रखा, 4s 4p 4d 4f। f तक आने के बाद फिर जब आप 5 पीरियड में आओगे तो फिर वापस आप रिवर्स में जाओगे, फिर आपने क्या करना है, f से नहीं, f तक ख़त्म नहीं होगी, फिर आपकी वापस 5s 5p और 5d इस तरीके से चलेगी। फिर नेक्स्ट जो है वापस कम होना शुरू हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इनके, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें तो 6s और 6p, इस तरीके से आपका 7 पीरियड 7s पर। तो इस तरीके से ऊपर से आप देखें तो आप एक नज़र देखें ऊपर का, तो ऊपर से आपको क्या पता लग रहा है, ऊपर से ये देखिए यहाँ पर ऊपर भी एक था, उसके बाद 2 सब शेल बने, 3 बने, फिर 4 बने, फिर वापस उल्टी गिनती शुरू हो गई, 3 बने, फिर 2 बने और फिर 1 बना। इस तरीके से जब ये बनाया आपने काउंटिंग डालकर, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये इजी मेथड जो है आपका डायरेक्ट करने के लिए, इससे आसान मेथड भी एक बता दूंगी मैं, ये वैसे बता रही हूँ अभी जो इनके मुताबिक बुक के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो बता रहे हैं सब शेल की। अगर आपका एक पीरियड है फर्स्ट पीरियड तो वो एस पर ख़त्म हो गई। अब सेकंड पीरियड जो है वो भी आपकी देखें एस पर ख़त्म हो रही है। थर्ड पीरियड में आप देखें तो एस और पी दोनों शामिल हो रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखें फिर 4 3p और 4s को इस तरीके से क्रॉस लगाया। अब यहाँ पर 3d 4p और 5s इस तरीके से जब आप उसकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपकी इस तरीके से आएगी 5s 4p और 3d पे जाके ख़त्म होगी। ये आपको यहाँ थोड़ा मुश्किल लगेगी, चलो मैं यहाँ से एक दफ़ा और बता देती हूँ। जैसे कि अभी हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको करके दिखाई थी, तो ये वही चीज़ें, ये हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है, ये वर्टिकल लिखी हुई है, ठीक है। वर्टिकल मैंने लिखकर दिखाई थी, ये हॉरिजॉन्टल लिखी हुई। तो यहाँ पर आप चेक करें, ये यहाँ देख लें, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है, सही है। ये क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन 14 होते हैं नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर। तो अब आप यहाँ पर देखें तो सेकंड पीरियड में तो हमें पता है 2s और 2p आ रहा है। अब थर्ड पीरियड में देखें 3s और 3p, यहाँ से आप देखें थर्ड पीरियड की बात हो रही है तो थर्ड पीरियड में 3s और 3p आ रहा है यहाँ पर।
और अब इसी के मुताबिक अगर आप एक और चीज़ देखें, एक और मेथड देख लें। देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p कितने हो गए, 2p6, 6 और 4 10 हो गए। अब 3s2 3p 11 12 13 14, तो यहाँ पर आ गए 2। तो हमारे ये है 3p2 पर ख़त्म हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो मैं ऊपर लगा रही हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन आपने खुद फील करने, 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन अरेंज करके दिखाया। एस में तो आपके पास आएंगे 2 क्योंकि आप छोटे नंबर नहीं करें, आप बड़े नंबर करें। जैसे कि नाइट्रोजन 14 है, उसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ऊपर लिखना है। एक चीज़ ये वाला मेथड है। दूसरा मेथड एक और क्या है, एक ये और मेथड है। इसमें आपने करना क्या है, पहले मैं इसको रिमूव करती हूँ। इस मेथड में मुझे आपको पहले लिखकर बताना पड़ेगा SPDF, सही। अब SPDF जो है, इसमें आपको पता है कि S में 2 आएंगे, P में 6 आएंगे और D में 10 आएंगे और F में कितने आएंगे 14। अब ये तो हमें पता है। अब हमें ये भी पता है कि S हमारा फर्स्ट हो गया ऑर्बिट, P हमारा सेकंड हो गया, D हमारा थर्ड हो गया और F हमारा फोर्थ हो गया। अब ये यहाँ पर सब शेल जो है हमारे पास, इसको देखते हुए आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, अब आपने क्या करना है, आप ये जो हमारे पास SPDF जो लिखा हुआ है ना, इस SPDF को आपने 2 टाइम लिखना है। मतलब S जो है उसको भी आपने 2 टाइम लिखना है। जैसे कि S, एक मिनट, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास जो है S, हमारे पास आपने S लिख दिया 2 टाइम। अभी आप सिर्फ काउंटिंग को मत देखिएगा, अभी आप सिर्फ S को देखिएगा। उसके बाद आपके पास P, अब आपके पास 2 नंबर हो गए, एक S हो गया और एक P हो गया। क्या हुआ, एक S हो गया और एक P हो गया। तो आप उल्टा चलेंगे। आपने क्या करना है, आपने लिखना है पहले P, उसके बाद फिर आपने लिखना है S। यहाँ पर आप देखें तो आपको मैंने क्या बोला, आपने ये जो SPDF लिखे हुए ना, इनको आपने 2 दफ़ा लिखना है। 2 दफ़ा कैसे लिखना है, रिवर्स में लिखना है। एक दफ़ा तो आपने लिख लिया S आपके पास कितने 2 दफ़ा हैं, तो आपने 2 दफ़ा लिख दिया। यहाँ पर आप देखें तो आपको जो है, फिर मैंने क्या बोला, S को 2 टाइम लिखा। इसी तरह आप P को भी 2 टाइम लिखेंगे। P को लिखा, फिर S को लिखा। इसी तरह फिर वापस आपने क्या किया, फिर वापस आपने दोबारा आगे जो है आपने P और S लिख लिया। जैसे मैंने अभी बोला कि आपने 2 टाइम लिखना है, तो इसी तरह आपने जो है P लिखा, फिर S लिखा, फिर वापस P लिखा, फिर S लिखा। इस तरीके से आपने रिवर्स में उल्टा कर लिखना है। ये हो गए। उसके बाद फिर आपके पास क्या हुआ, 2 हो गए। अब D की बारी आ रही है। D लिखा आपने, फिर D के बराबर में दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है आपका P। ठीक है, ये P है आपके पास। तो फिर आपने क्या किया, P लिखा और फिर S लिखा। रिवर्स, अरे उल्टी गिनती करनी है, लेकिन डबल डबल लिखना है। इसी तरीके से फिर वापस आपने क्या करना है, अगेन आपने क्या करना है, D के बाद F आ रहा है, F में आपने फिर ऐसे ही करना है। पहले F लिखा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर D आ रहा है, उसके बाद फिर P आ रहा है और उसके बाद फिर आ रहा है S। इस तरीके से आपने लिख लिया। मैंने क्या बोला था, 2 टाइम लिखना है। ये एक बार हो गया, तीनों एक बार लिख लिए। इसके बाद आपने फिर अगेन क्या करना है, इसके बाद आपने फिर अगेन आपने क्या करना है, फिर वापस यही करना है कि आपने फिर वापस F से शुरू हुई थी, फिर वापस आपने लिखना है F,
फिर लिखना है डी, फिर लिखना है पी, फिर लिखना है एस, मतलब 2 टाइम हो गया ये भी। इस तरीके से ये आपने वो वाला पैटर्न बनाना है जो मैं आपको दिखा रही थी, वर्टिकल मेथड, जिसमें आपके पीरियड और ग्रुप लिखे हुए थे और एस और पी सब शेल लिखे हुए थे और उसको क्रॉस करके दिखाया हुआ था। किस तरीके से क्रॉस करके दिखाया था, इस तरीके से जो आपको ये क्रॉस वाला मेथड दिखाया था कि हमारे पास के शेल में एस आएगा, पी शेल के शेल में एस आएगा और एल शेल में एस और पी आएगा। तो वही वाला मेथड है। इस मेथड से ये पता लगेगा कि आप जो लॉन्ग मुश्किल सवाल जो करते हो ना, वो करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि एस पी डी एफ ये जब कर लिया, लिखने के बाद आपने क्या करना है, काउंटिंग डालनी है। अब आपको पता है कि एस काउंटिंग आप अपनी नंबर वाइज डालेंगे। अब आप खुद ही देख लें, यहाँ पर देखें आपके पास 1 2, आपने से पहले एस के ऊपर काउंटिंग पूरी करनी है, 2 के बाद 3 4, आप ये काउंटिंग देख रहे हैं, एस के ऊपर काउंटिंग की बता रही हूँ मैं सिर्फ। फिर ये देखें 5, और फिर इसी लाइन में आपको एक और नज़र आ रहा है 6। इस तरीके से आपने तमाम लाइन में पहले एस की काउंटिंग जो है सीरियल वाइज पूरी करनी है। नेक्स्ट उसके बाद फिर वापस आपने यही करना है। पी पर भी आपने काउंटिंग डाल लेनी है। पी पर भी आपने, पी सेकंड लाइन से शुरू हो रहा था ना, सेकंड पीरियड था, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 से शुरू करनी है। 2 के बाद इसी लाइन में एक और पी नज़र आ रहा है 3। नेक्स्ट लाइन में देखो 4 लिख दिया पी के बराबर में, 5 लिख दिया पी के बराबर में। नेक्स्ट लाइन में देखें 6 लिख दिया और एक और ये रहा। मैंने आपको बोला था ना 2 दफ़ा लिखना है, ये इस तरीके से आपने लिख दिया, काउंटिंग डाल दी। 2 से शुरू हो रही थी पी की काउंटिंग। अब इसके बाद फिर दोबारा आप देखें, अब आपकी जो डी था वो 3 नंबर पर था ना, एस पी डी, डी 3 नंबर पर था, तो आपने इसकी काउंटिंग देखें 3D लिख दिया। इसी लाइन में एक और डी ढूंढें, ये रहा, 4 लिख दिया उसके आगे। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में देखें, ये रहा, और 5, और इसके बाद 6D। इस तरीके से आपने काउंटिंग नंबर वाइज डाल देनी है। जब आप काउंटिंग नंबर वाइज डाल दोगे, इसी तरह आपने फिर करना है एफ़ का। एफ़ में क्या करना है, एफ़ आपकी कब से शुरू हो रही है, एफ़ आ रहा है आपका 4 नंबर पर, तो एस पी डी एफ़ आ रहा है 4 नंबर पर। अब ऊपर की लाइनों में आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है कि एफ़ है, लास्ट लाइन में एफ़ है, एफ़ के आगे लिख दिया 4, और ये हो गया 5, F5 हो गए, बस ये 2 ही हैं हमारे पास। इस तरीके से पहले आपने ये अरेंजमेंट बना लेनी है। बनाने के बाद आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, जिसे मैंने आपको पहले सिखाई थी, 1s2 2s2 2p, ओहो गलत हो गई, वापस लिखती हूँ। यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन के हमारे पास 16 हैं, तो हमने क्या किया, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, कितने होंगे, हो गए 10 और 2 12, 4 आएंगे, 3p4। तो ये हमारी इस तरीके से ये वर्टिकल मेथड है। और ये वाला मेथड जो है ना, ये हमारे पास जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड के लिए काम करेगा। अब हॉरिजॉन्टल मेथड के लिए हम चेक करें, हमारे पास ऑक्सीजन के 16 है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसी में ही फिल कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। एस के ऊपर आपने लिखे 2, फिर आपने लिखा सेकंड पीरियड में, उसमें भी आपने 2 लिख दिया। पी में आपको पता है आप 6 फिल करते हो, सही। इसके बाद 3s में आपको पता है आप 2 फिल करोगे। पी में आपने कितने फिल करने, 4। अब इस यहाँ पर आप देखें तो आपके पास क्या है, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है। तो आपने करना क्या है, आपने जो आपने अभी ये जो नीचे बनाया है बॉक्स, इसको देखें तो आपने इसको देखते हुए ऑक्सीजन को हॉरिजॉन्टली फिल करना है, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। तो आपने लिखा पहली लाइन से देख के 1s, फिर लिखा पहली लाइन से देख के 2s, फिर लिखा 2p, फिर लिखा 3s और 3p। यहाँ से देख के आपने लिख ली 2 लाइनें।
अब हम चेक करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन 16 पूरे करने हैं। 16 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए आपने क्या किया, 2 s पर फिल कर दिए, इस लाइन में भी 2 s पर फिल कर दिए, दूसरी लाइन में 6 p पर कर दिए, फिर 3 s पर कर दिए 2। अब आपने चेक करना है आपके कितने हो गए, 10 12 हो गए, 12 13 14 15 16। तो आपको 4 की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया, p पर 4 लगा दिए इस तरीके से। चलो एक और करके देख लेते हैं, अगर कुछ समझ ना आया होगा तो फिर दोबारा एक और देख। ऐसा करें, एक और ले लें, नाइट्रोजन ही ले लें। चलें, नाइट्रोजन का हमारे पास क्या है, 14 है। अब हम इसको इसी जो हमारे पास जो नीचे बॉक्स बना हुआ है ना, इसको देख के हम फिल करते हैं। हमारे पास 1s लिखा हुआ है, 2s लिखा हुआ है, फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, 2p 2 3s 3p। अब हम चेक करते हैं हमारी काउंटिंग कहाँ तक जाएगी। हमें 14 पूरे करने, 1s पर 2 है, इस s पर भी 2 है, p पर हमें पता है 6 फिलिंग होती है, s पे हमें पता है 2 फिलिंग होती है, p पर अब हम चेक करेंगे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास जो है 10 हो गए, 12 हो गए, 13 14, मतलब 3p पर आपके पास 2 आएंगे, इस तरीके से होंगे। और इसी तरीके से जो ये आपको जो नीचे वाला जो नज़र आ रहा है ना, वो भी इसी तरह हुआ है। आपने ऊपर से देखकर पहले 1s लिखा, 2s लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन का देखकर 2p लिखा, 3s 3p और 4s, नेक्स्ट लाइन में गए 3d। ये इस तरीके से लिख लिए। पहले लिखने के बाद देन आपने फिर क्या किया, अगेन फिर आपने इसकी काउंटिंग पूरी की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास कितने 30 एटॉमिक नंबर दिए हुए जिंक के। अब आपने ऊपर बस आराम से इजीली देखकर जो है काउंटिंग फिल कर देनी है, जैसे मैंने आपको बताई थी। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ना इस बॉक्स को थोड़ा सा गौर से देखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने 2-2 दफ़ा लिखना है, SPDF को इन सबको 2-2 दफ़ा लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।